नेक्स्ट क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्राइसिस का है जिसमें पीएनसी का उसने मिक्सअप कर रखा है। उसने बोल रखा है ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें जो एंट्रीज हैं ए बी सी डी ई वो 0 और 1 से आई हैं और उनका डिटरमिनेंट जो है ए का वो -1 और 1 हो सकता है ना। तो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एस में कितने होंगे। एस एक्चुअली ये सेट है ना, एस एक्चुअली ये सेट है जिसमें इस टाइप के मैट्रिक्स हैं जहां पे ए बी सी डी जो है वो 0 1 से होंगे और इनका जो डिटरमिनेंट है वो कितना होगा, ए का डिटरमिनेंट जो है -1 और 1 हो सकता है ना। तो यहां यदि हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें ए का, तो वो डिटरमिनेंट अपने पास क्या आ जाएगा। यदि मान लो पहली रो के अलोंग ही एक्सपेंड करूं तो ये तो 0 हो गया, फिर आ गया -1 और यहां से कितना आ गया ई माइनस डी और प्लस सी टाइम्स यहां से ये कितना आ गया बी माइनस ए। तो यहां से जो डिटरमिनेंट आया इसका ये आ गया डी माइनस ई प्लस सी इंटू बी माइनस ए, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। और हमें बोला गया कि डिटरमिनेंट जो है वो या तो +1 होगा या -1 होगा और जो एंट्रीज जो है वो 0 और 1 से ही लेनी है ना। तो अपन केस लेके चलेंगे। जैसे यहां पे देखो एंट्रीज जो है वो सारी 0 और 1 से आएंगी और डिटरमिनेंट जो है वो या तो -1 होगा या +1 होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है अपने पास डिटरमिनेंट की, या तो ये वैल्यू 0 हो जाए या ये वैल्यू 1 हो जाए, या ऐसा हो सकता है ये वैल्यू 0 हो जाए ये वैल्यू -1 हो जाए, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट या तो हमें 1 चाहिए या -1 चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू 1 हो जाए इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ये वैल्यू -1 हो जाए और इसकी वैल्यू 0 हो जाए। यही पॉसिबिलिटी है ना, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब ये 1 होगा तो इसका डिटरमिनेंट 2 आ जाएगा, बट ऐसा हमें चलेगा नहीं है ना। ऐसे ये 1 और ये -1 आया तो भी हमें वो वाला भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट फिर 0 आ जाएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो अपन केस फर्स्ट को लेके चलते हैं। केस फर्स्ट अपना गया है जब d माइनस ई जो है वो 0 हो जाए, इसका मतलब d इक्वल्स टू कितना हो जाए, e हो जाए, है ना। तो d इक्वल्स टू e जो है, तो इसके पास इस d इक्वल्स टू e होने के पास हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि या तो दोनों 0 हो जाए या दोनों 1 हो जाए, है ना। तो उस केस में, इस केस में हम पहला केस लेते हैं जब c इंटू बी माइनस ए जो है ये अपना कितना आ जाए, 1 आ जाए। और ये 1 आएगा तो इसका केस देखो, ये यदि 1 आए तो c तो पक्का नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि यदि c 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो c के पास एक ही चॉइसेस है कि 1 हो जाए, फिर इसको 1 होना है तो ये 1 माइनस 0, यही पॉसिबिलिटी है होने की, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि c तो नॉन जीरो होगा ही। और यदि ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, या फिर ये 1 हो गया ये 1 हो गया, तो वैल्यू 0 आएगी। तो ए बी और सी के पास अब एक ही चॉइस है और डी और ई के पास अब दो चॉइसेस आ गई है ना, मतलब या तो दोनों 0 0 हो जाएं या दोनों 1 1 हो जाएं। तो इस वाले केस में जो टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो 2 बनेंगे ना, टोटल पॉसिबिलिटी जो हमने लिखी यहां पे 2 बनेंगे। ऐसे ही इस वाले केस में जब अपना सी इंटू बी माइनस ए -1 हो जाए, मतलब इस वाले केस में जो टोटल जो चॉइसेस हैं वो अपने पास 2 चॉइसेस हैं। जब ये यदि -1 हो जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है अपने पास, जब ये 1 हो जाए ये 0 हो जाए और a जो है वो वैल्यू 1 आ जाए, तभी -1 हो सकता है ना। बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसके पास भी यहां पे भी ये माइनस होगा, तो ए बी सी के पास एक ही चॉइस है, बट डी और ई के पास 2 चॉइस हैं, तो इसकी भी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ गई, 2। अब अपन अगले केस पे चलते हैं, केस सेकंड, जब अपना ये वैल्यू 0 हो जाए, मतलब d माइनस ई जो है ये तो 1 हो जाए, मतलब इस थर्ड केस पे ऊपर चलते हैं, जब d माइनस ई तो 1 हो जाए और ये वैल्यू 0 आ जाए, तो ये वैल्यू 1 हो गई और c इंटू बी माइनस ए जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यदि ये 1 हो जाए d माइनस ई, तो यहां पे पॉसिबिलिटी केवल एक ही है, d और e के पास, d को 1 होना पड़ेगा और e को 0 होना पड़ेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। और यहां पे देखो, यहां पे अब क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाएंगे अपने पास, भाई हो सकता है c की वैल्यू 0 हो। अब c की वैल्यू यदि 0 है तो a और b के पास कोई भी चॉइसेस हो, मतलब a और b की कुछ भी वैल्यू रखो, ये तो वैल्यू 0 आएगी। तो अब b के पास भी 2 ऑप्शन है, भाई b के पास भी 2 ऑप्शन है, 0 और 1 में से कुछ भी हो जाएगा, और a के पास भी 2 ऑप्शन है कि वो 0 और 1 में से कुछ भी हो जाए। तो यहां से टोटल जो केसेस आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 तो यहां से आ जाएंगे, है ना। भाई a के पास भी 2 चॉइस है और b के पास भी 2 चॉइस है। एक्चुअली ऐसा भी तो हो सकता है जब अपने पास a इक्वल्स टू बी आ जाए, मतलब ये वाली वैल्यू 0 आ जाए, तो ये वाली वैल्यू यदि 0 आएगी a इक्वल्स टू b, तो a और b के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2। a और b के पास चॉइसेस कितनी है अपने पास, 2। बट c के पास अब एक ही चॉइस है कि c 1 होना चाहिए, क्योंकि c इक्वल्स टू जब 0 होगा
वो केस हमने ऊपर पहले ही कंसिडर कर चुके हैं अपन, है ना। सी जीरो नहीं हो सकता, सी जब जीरो हुआ था तो अब बी और ए पे जितने भी केस थे वो अपन ने पहले कंसिडर कर लिए, तो सी के पास एक ही ऑप्शन है। तो देखो ए और बी के पास कितने ऑप्शन आए, दो, है ना। ए और बी के पास यहां पे कितने ऑप्शन थे, दो। तो जब सी जीरो था तो ए और बी के पास चार ऑप्शन थे, और ए इक्वल्स टू बी है तो दो ऑप्शन। तो इस वाले केस में टोटल ऑप्शन कितने आ गए अपने पास, 6 ऑप्शन आ गए। ऐसे ही केस थर्ड कौन सा होगा, जब अपने पास d माइनस ई की वैल्यू -1 हो जाए और c इंटू बी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। तो इसको जीरो होने के हमारे पास पता है 6 चॉइसेस हैं, क्योंकि इसको जीरो होने के जो कंडीशंस हैं वो अपन ने केसेस जो है वो पहले देख लिए। और d माइनस ई जब -1 हो जाए तो यहाँ पे d को 0 होना पड़ेगा और e को 1 होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। तो d और e के पास एक ही चॉइस है ना। तो यहाँ पे टोटल अब भी केसेस कितने आ गए, 6। तो टोटल कितने आ गए, 12 और 4 16 जो केसेस हैं वो यहां पे आ गए। तो इसका राइट आंसर जो है वो 16 ही हो जाएगा ना।